मुद्दे सारे खत्म है, सारा भगवा में हो गया। मोदी जी आ रहे हैं अगली बार। मोदी जी के अच्छे दिन आए ना, हमारी 140 करोड़ जनता के अच्छे दिन कहाँ से आए? उनका अच्छे दिन आना चाहिए ना, ये तो मोदी जी के अच्छे दिन आए। रेलवे की वैकेंसी इनके 10 साल में कभी नहीं आई, और कांग्रेस की सरकार थी हर साल रेलवे की वैकेंसी आती थी। इनसे महंगाई की बात मत करो, इनके मुद्दे की बात मत करो, इनके श्री राम, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान की बात करो। इसी जीतना चाहते हैं। महंगाई ये कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे? ये तो 140 करोड़ जनता तय करेगी, जनता की प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये तो हम जनता ही नहीं, ये जनता नहीं, ये जिगर, ये तो अंधभक्त हैं। हाँ, ये अंधभक्त हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा महंगाई, इनके मुद्दे की बात नहीं दिखाई दे रहा है, इनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रहा है, इनको इस चीज़ से बात ही नहीं करना है इनको। और लोग भी मौजूद है। 2024 अंकल जी किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे 2024 की? बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी जी आएंगे, और कोई है ही नहीं मुद्दा सामने, और सामने कोई नहीं। आना भी चाहिए उनको, आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? विपक्ष इतना, सॉरी, विपक्ष तो बोलेगा ही बोलेगा अपनी वोट के चक्कर में। अभी आप यहाँ खड़े हो, युवा इतना परेशान है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, काम हो रहा है देश में, काम हो रहा है, देश का नाम हो रहा है। काम गिनवा स्ट्रॉन्ग कर दी है, डिफेंस देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कर दी है। डिफेंस देखो कर रहे हैं, तो ये जो सेना के भर्ती लोग, युवा परेशान है, उसका काम हो रहा है। बाकी और कोई उनके सामने चेहरा नहीं है जो उनको टक्कर दे पाए, कोई है नहीं। हाँ, कोई है नहीं सामने, कोई हो तो वही कहते हैं मोदी जी सिर्फ नाम करते हैं, काम नाम नहीं काम करने। जाके देखो आप यूपी में, जाके देखो कितनी बदमाशी खत्म हो गई, जाओगे तो पता लगेगा। अब सड़कें देखो बाहर की, कितनी बाहर की सड़कें खुली हो गई हैं, सारी चीज़ देखो ना। बुलेट ट्रेनें वगैरह आ रही है, वंदे भारत ट्रेनें आ रही हैं, वो पब्लिक के फायदे के लिए आ रही हैं, अपने लिए तो नहीं ला रहे ना वो। 2024 क्या नाम है आपका? दीपक चोपड़ा। यहीं से 2024 क्या मुद्दा रहेगा? 2024 के लिए कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा है मोदी जी ने, मुद्दे सारे खत्म है, सारा भगवा में हो गया। मोदी जी आ रहे हैं अगली बार। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ? हर बार आए, पक्का आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं, हैट्रिक बना रहे हैं, महिलाएं हैं। लाइए क्या कहना चाहिए? 2000 क्या नाम है आपका? पायल। 2024 चुनाव नजदीक है, मोदी जी वापसी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। हाँ जी। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, क्या वाकई में हाँ जी, सुरक्षित है, जब भी तो घूम रहे इतनी रात में। बढ़िया है। हाँ जी सर, बताइए। देखिए जी, ऐसा है, अभी आपने मुद्दों की बात कही ना, तो आज की डेट में अभी तो कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। ठीक है, मोदी जी ने जितने मुद्दे थे सारे खत्म कर दिए। अब मजेदार बातें बताते हैं। अभी आपने सुना होगा कांग्रेस के जो राजकुमार हैं वो भारत की यात्रा कर रहे हैं। वो पता क्यों कर रहे हैं? मुद्दे ढूंढने के लिए, और उनको मिल नहीं रहे हैं। वो न्याय की बात कर रहे हैं, उन्हें वो कह रहे हैं कि लोगों को न्याय की जरूरत है। आप बताओ कौन सा अन्याय हो गया? कौन सा अन्याय हो गया? सब वो बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा उठाते हैं। नहीं, देखिए जी, किसने कहा बेरोजगारी? अब आप एक काम कीजिए, मेरी तरफ से कैमरा हटा के पूरे इधर दिखाइए कितना रोजगार चल रहा है यहाँ। जिस आपसे 2 मिनट पहले यहीं पर अभी 2 युवा बोल के गए हैं कि भाई नौकरियां ही नहीं है, उनके एग्जाम ही नहीं। बहन जी सुनिए, देखिए आज की डेट में जो कांग्रेस है, हमारा जो विपक्ष है ना, वो 2 चीजें कहता है। ये महंगाई, मैं कहता हूँ भगीरथ पैलेस आ जाओ, 2-2 रुपए में चीजें आज भी मिल रही हैं। ठीक है, कहाँ है महंगाई? मुझे दिखता नहीं। आपके इधर भगीरथ पैलेस है और इधर क्या है? चांदनी चौक है, वहाँ पे आ जाओ जी। अब अगर आपको महंगे शोरूम से लहंगे वगैरह लेने हैं तो वो तो मिलेंगे 15-15 हज़ार में। यहाँ पे आ जाओ, 5 हज़ार में आपको मैं दिला दूंगा। कहाँ है महंगाई? महंगाई है नहीं जी, महंगाई आप लोगों ने अपने आप की हुई है। कोई महंगाई नहीं है जी, आज की डेट में हर व्यक्ति जी रहा है। और आप देश में खुशहाली देखिए कितना है। मेरी तरफ से कैमरा हटा के जरा घुमाइए, देखिए कितने टूरिस्ट हैं दिल्ली में। बहुत है ना जी, ये खुशहाली है हमारे देश में। लोग घूम रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, सबका पेट भरा हुआ है, इसीलिए घूम रहे हैं ना। अब आप बताइए क्या बताना? टूरिज्म को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है, और हाल ही में मोदी जी की एक तस्वीर ने लक्षद्वीप वाली, लक्षद्वीप देखिए बहन जी, वो बिल्कुल सही था। जब हमारे देश में ही इतने बढ़िया बढ़िया स्पॉट हैं तो हम दूसरी जगह क्यों जाए? और उसके बाद वहाँ पे जो हमारे जो भी भारतीय जाते हैं उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है,
तो हमारे देश में तो हमारा सारा जितने भी नागरिक हैं सब सुरक्षित हैं। अभी आपने कहा महिलाओं की सुरक्षा, महिलाएं छोड़िए, यहाँ तो पुरुष भी सुरक्षित हैं। कहाँ होता है आज की डेट में? आपने कहीं सुना है? पुरुष सुरक्षित नहीं, अरे महिला तो आप छोड़िए, पुरुष भी सुरक्षित हैं। आज की डेट में आपने कहीं बम फटता देखा? पहले आप ना हर जगह पे एक वो एडवर्टाइजमेंट चलता होगा, यात्री अपना ध्यान दें, सीट के नीचे लावारिस सीट तो नहीं है, लावारिस चीज, ठीक है? अब तो नहीं कहीं होता किसी भी देश में। आपने सुना कि दंगा हुआ और कर्फ्यू लगा? आदमी भी सुरक्षित है जी। आप महिला सुरक्षा को तो आप भूल जाइए। मोदी जी ने, अच्छा महिला और पुरुष को तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है? अब मैं कहता हूँ जी हमारा देश सुरक्षित कर दिया। 2024 मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी, महंगाई, इस पे सारी मुद्दे हो गई। इनसे पूछा जाएगा कि आपने 10 साल में क्या क्या काम किया है। ये सारी महंगाई की बात किया जाएगा। रोजगारी कितने 2 करोड़ रोजगार की बात किया, क्या इन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिए? महंगाई बात की है तो इन्होंने अच्छे दिन के लिए बोले थे, अच्छे दिन तो कहते हैं अच्छे दिन आ गए। मोदी जी के अच्छे दिन आए ना। हमारे 140 करोड़ जनता के अच्छे दिन कहाँ से आए? उनका अच्छे दिन आना चाहिए ना। ये तो मोदी जी के अच्छे दिन। क्यों परेशान है जनता? तो बिल्कुल भगवा में छाई हुई है। वो आस्था के, देखो यही है ना, यही हमारी, यही चल रहा है, यही हमारी मीडिया की कमी है। आस्था भगवान हमारी आस्था का विषय है, राजनीति विषय नहीं है। ये राजनीति विषय नहीं है। राजनीति विषय क्या होती है? आपने 10 साल में क्या किया जन तक बताओ। मैंने ये काम वही आएगा 24 में। भाड़ तो ऐसे चिल्लाते ही रहते हैं, बिल्कुल भाड़ चिल्लाते रहेंगे विरोध में, बिल्कुल भाड़ चिल्लाते रहते हैं। कुछ नहीं होना मोदी का। भाई ये कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो जाए 2024 में मोदी जी वापसी। ये कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे? ये तो 140 करोड़ जनता तय करेगी, जनता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये तो हम जनता ही नहीं, ये जनता नहीं, ये जगह ये तो अंधभक्त हैं। हाँ, ये अंधभक्त हैं। इनको दिखाई नहीं दे रहा महंगाई, इनके मुद्दे की बात नहीं दिखाई दे रहा है, इनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रहा है। इनको इस चीज से बात ही नहीं करना है। इनको सिर्फ मोदी 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 मोदी, सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हैं। जवाब ठीक है अंकल जी। 2024 क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि मोदी भैया ही आएंगे और वही चलाएंगे देश, वही चलाएंगे। और तो किसी की हिम्मत है ना, क्योंकि जंगल में एक ही शेर होता है और वो शेर है, शेर है मोदी, बब्बर शेर। बब्बर शेर। राहुल गांधी क्या है? वो उसे तो हम नहीं जानते कौन है वो। कौन है वो? आप नहीं जानते? ना हम ना जानते भैया। वो तो कह रहे मैं जनता के लिए न्याय यात्रा भैया यहाँ का रहने वाला नहीं, सहने वाला नहीं, उसकी उनका कुछ पता नहीं आता, पता कौन किसका बाप है कौन किसका बेटा है, इससे फायदा कुछ? अरे भैया वो कुछ भी नहीं है, वो यहाँ के लोग थोड़ी ना है। इंडिया वो हिंदुस्तान के है ही नहीं। वो तो इटली के, उनकी माँ इटली की, वो इटली का यहाँ क्यों नहीं रहता है? यहाँ का इनकम टैक्स क्यों नहीं देता? वहाँ क्यों देता है? देश की बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता है। अजी ना कोई बड़ी पार्टी ना है, वो तो पहले पब्लिक थी ना, बंदों में काले राजा थे, पब्लिक थी सीधी साधी। अब पब्लिक की आंखें खुल गई, समझदार हो गई है पब्लिक। समझदार हो गई, बहुत समझदार हो गई पब्लिक। अब पब्लिक को कोई बलगला नहीं सकता। पहले हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कराते थे वो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो भारत छोड़ो। नहीं 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 नहीं। देखिए जी, जो अभी आपने कहा ना, राहुल जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, नहीं कहते हैं। एक पहली पार्टी हुई थी सबसे पहले कांग्रेस, जिसने कहा था हम दूसरे मुसलमानों की पार्टी हैं, वो खुल के कहते हैं, वो कहते हैं ना, ठीक है, वो खुल के कहते हैं, सबको कहते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं। इसीलिए वो अयोध्या भी नहीं गए, सबको निमंत्रण था, क्यों नहीं गए आप? क्यों? उनको अपने वोट टूटने का डर था। दूसरा, अगर विपक्ष उनका जो उनके सपोर्टर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, उनको नहीं नाराज करने के लिए वो अयोध्या भी नहीं गए। तो अब ये हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हमने तो निमंत्रण सबको दिए, सबको निमंत्रण है। हम जब थोड़ा बहुत भीड़ है, जब खाली होगा हम जाएंगे दर्शन करने। नहीं जी नहीं, देखो जी ऐसा है, जो आप कह रहे हो ना निमंत्रण, उन्होंने निमंत्रण का भी मुद्दा उठाया था, ठीक है, जिसको इंडी सरकार कह रहे हैं ना, इंडी में से एक तो 2-3 लेटर उड़ गए हैं। अभी कल ही आपने खबर सुनी होगी, नीतीश जी चले गए, उड़ गए, फुर्र हो गई चिड़िया, ठीक है जी। अभी पता नहीं ऐसे अभी और अक्षर और कितने लेटर उड़ने वाले हैं, उसके बाद कुछ नहीं पता। गठबंधन का क्या रहेगा? देखिए बहन जी, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है ये ठगबंधन बुला रहे हो? नहीं जी, ठगबंधन है जी। देखो इसमें जितने भी बंदे हैं सबके ऊपर ये सब जो हैं परिवार की पार्टियां हैं, और सब परिवारों ने अपने ठगा है, देश को ठगा है। आप कोई भी ऐसा लीडर बता दीजिए जिनके ऊपर केस नहीं चल रहे हैं। लालू जी
ठीक है, जितने भी विपक्षी हैं, कांग्रेस वाले देख लीजिए, सब पे केस चल रहे हैं, ये ठगते हैं देश को। कहते हैं ईडी सिर्फ विपक्ष के लिए है, जो जिसकी सरकार है उसके नेताओं पे नहीं, ईडी जो है ना जी, जो चोरी करेगा उसके लिए है। आप चोरी मत कीजिए, आपके लिए नहीं है। आपको ईडी ने पहचान, बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे साफ हो जाएंगे। नहीं, वॉशिंग मशीन है। भाई बहन जी, आप एक बात बताओ, आप बीजेपी में हो, मैं बीजेपी में हूँ, बट फिर भी हमारे पीछे तो ईडी नहीं लग रही। ईडी चोरों के पीछे लग रही है। पुलिस किसके पीछे लगती है जी? चोरों के पीछे लगती है पुलिस, ठीक है। अब पुलिस का काम क्या है? चोरों को ढूंढना। वो चोर ढूंढ रही है। अगर आप चोर नहीं है, आप जाइए वहां पे बोलिए साहब मैंने कोई चोरी नहीं की, उसके पूरे एविडेंस दे दीजिए आप। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव का भी बुलावा आया। देखिए, हाँ एक सेकंड, देखिए जी, आप कहते हैं ना ये चोरी कब की है, सबको पता है। चारा घोटाला कब का है ना? चारा घोटाला है, तो इस टाइम जो है ना चारा घोटाला है, ये अब का नहीं है। अगर ये चारा घोटाला ही नहीं करते, तो सीबीआई इनके पीछे ईडी क्यों आती? आप बताइए। हैं, करोड़ों रुपया निकल रहा है इनके यहाँ से, 3 हजार करोड़ रुपया निकल रहा है जी। वो कह रहे हैं ये अपनी पार्टी के नेताओं के नहीं निकालते, अपने पार्टी के नेताओं पे एक्शन नहीं लेते। अब एक बात बताओ, अभी जो है एक कांग्रेस के विधायक के पास कितना पैसा निकला? 3 हजार करोड़ रुपया निकला है। निकला नहीं निकला? ठीक है जी, निकम्मा नहीं है इस जमाने में। तो चोरी कर रहे हैं, चोरी बंद करा दीजिए। कोई अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में खड़े हो, 5 बार न्योता आ गया ईडी की तरफ से कि आइए। देखिए, ये पता क्या है, ये एक संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हैं, इन्हें संविधान का मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर कोई एजेंसी पूछ रही है और आप चरित्र से सही हैं, तो आप जाइए वहाँ पे बोल दीजिए, अपना जस्टिफिकेशन दे दीजिए, क्या दिक्कत है? बट आप तो भागते फिर रहे हैं। भागता कौन है बहन जी? एक सेकंड, भागता कौन है? जो चोर होता है बहन जी वही भागता है, जो चोर होता है वही भागता है। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप जाइए, बुलाइए, आइए, मुझे बताइए आपको क्या क्या मुद्दे चाहिए। ठीक है, ये तमाम चर्चा बरकरार रहेगी 2024 की मेरे खास कार्यक्रम पहेली पे।